सद्गुरु हमें एक ऐसा सरल प्रयोग बता रहे हैं जिसके माध्यम से हम पूरे दिन एक सुखद एहसास बनाए रख सकते हैं। ये प्रयोग नींद से जुड़ा है। सीखते हैं ये सरल प्रयोग। दिन में 4 समय होते हैं जिन्हें संध्या काल के नाम से जाना जाता है। यह समय संक्रमण काल यानी संक्रांति का होता है। पहला संध्या काल सूर्योदय से 20 मिनट पहले से लेकर 20 मिनट बाद तक का। दूसरा संध्या काल दोपहर 12 बजने के 20 मिनट पहले से लेकर 20 मिनट बाद तक का। तीसरा सूर्यास्त से 20 मिनट पहले से लेकर 20 मिनट बाद तक का। और चौथा मध्यरात्रि 12 बजने के 20 मिनट पहले से लेकर 20 मिनट बाद तक होता है। जब समय किसी खास तरीके से गुजर रहा होता है तो आप पूरी तरह से समय और याददाश्त के होकर रह जाते हैं। लेकिन जब इसमें खास तरह का विराम आता है, एक जगह बनती है, तो एक गुंजाइश बनती है समय और याददाश्त से परे जाने की। संध्या काल में यह संभावना होती है। जहां तक आपके अपने शरीर की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण संध्या काल वो है जब या तो आप सोने वाले होते हैं या फिर नींद से जागने वाले पल में होते हैं। इस समय पर आप जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस दौरान आपके भीतर एक खास तरह की सुखद अनुभूति भर जाती है। जब शरीर में जीवंतता होती है तो एक खास तरह का सुखद एहसास होता है जो जीवंतता के साथ साथ पूरे शरीर में फैलता है। जिस क्षण आप जाग रहे होते हैं उस पल अगर आप उस सुखद अनुभूति के साथ रहे तो पूरा दिन आपका मन सुखद एहसास में गोते लगाता रहेगा। इसी तरह से जब आप लगभग नींद में पहुंच रहे हैं लेकिन फिर भी आप हल्के से जगे हुए हैं, उस आराम के पल में एक सुखद एहसास आपके पूरे शरीर में फैल रहा होता है। इस स्थिति में खुद को जागरूक बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस दौरान आपका सिस्टम एक खास तरह से सुन्न पड़ता जाता है। लेकिन अगर आप इस वक्त जागरूक रह पाने में सक्षम हो जाए तो आप देखेंगे कि आपकी नींद पूरी तरह से बिना सपना देखे बीतेगी, क्योंकि इस स्थिति में आप आईने के दूसरी तरफ होंगे। ऐसे में आईने पर क्या घटित हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईने पर कुछ भी अपने आप घटित नहीं होता, उसमें वही दिखाई देता है जो उसके आसपास घटित होता है। लेकिन इसके साथ याददाश्त भी जुड़ी होती है, इसलिए आप हर चीज को या तो सुखद एहसास में बदल सकते हैं या फिर दुखद एहसास में। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सही मायनों में सुखद हो या जो वाकई दुखद हो। अपने याददाश्त के अनुसार आप यह तय करते हैं कि क्या सुखद है और क्या दुखद। आप एक आसान सा काम कर सकते हैं। जब भी आपके भीतर सुखद एहसास हो, आप उस एहसास के साथ रहने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वह एहसास यूं ही बना रहे। क्रिया या अभ्यास के लिए आंख बंद करने के पीछे बुनियादी सोच यही है कि इससे आपके मन रूपी आईने को इनपुट कम मिले। लेकिन आपके पास याददाश्त भी है जो तब भी अपना काम कर रही है। अगर आप अपनी आंखें बंद कर अगले 3 महीनों के लिए एक जगह बैठ जाए तो पहले महीने में आप पूरे पागलपन से गुजरने लगेंगे। अगर आप मन को कोई इनपुट नहीं देंगे तो 60-70 दिन बाद आप देखेंगे कि अगर आप बैठे हैं तो आप सहज भाव से बैठे रहते हैं। अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर आईने के दूसरी तरफ पहुंचना आसान हो जाएगा। फिलहाल तो आपको दूसरी साइड काफी उदास और नीरस लगेगी,
क्योंकि हर गतिविधि इसी ओर है। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां समय नहीं होता। क्योंकि वहां समय नहीं है, इसलिए वहां स्थान भी नहीं होता। मान लीजिए हम किन्हीं दो जगहों के बीच की दूरी की बात करते हैं, तो दूरी किसी न किसी रूप में समय से संबंधित होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ईशा आश्रम से कोयंबटूर शहर कितनी दूर है, तो आप दो तरह से उसका जवाब दे सकते हैं, 35 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि 45 मिनट का रास्ता है। एक बार जब समय ही नहीं रहा तो वहां स्थान भी नहीं होगा और दूरी भी नहीं होगी। जो है वह यही है और अभी है। पूरा ब्रह्मांड भी यही मौजूद है। यह एक आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन आप खुद ही अपनी मनोवैज्ञानिक नौटंकी में इतने उलझे हुए हैं कि आप जीवन के नाटक को पकड़ने से पूरी तरह से चूक गए हैं। आप यहां हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जीवन का एक शक्तिशाली अनुभव हो, लेकिन आपको जीवन को छोड़कर हर चीज का अनुभव हो रहा है। उसकी वजह है कि आप मन के दर्पण में वही प्रतिबिंब देखते हैं जो यह दिखाता है। ऐसे में आप उसको नहीं देख पा रहे जो आपके भीतर होने वाले हर अनुभव का आधार है। यह बहुत ही आसान है। आप चलकर आए और नीचे बैठ गए। क्या इसमें कोई सुखद एहसास है? अब आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पैर दुख रहे हैं। आप उठकर खड़े हो जाते हैं। क्या इसमें कोई सुखद भाव है? तो मैं कह रहा हूं कि इसी तरह से आप हर सांस के साथ, अपने द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, खाना खाते हैं। आपकी हर गतिविधि के साथ यह संभावना मौजूद है। यह सुखद एहसास सिर्फ संवेदना के स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरे अनुभव में हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज के प्रति पूरी तरह से अनजान व अचेतन होते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके अपने विचार व भावनाएं ही इतनी बड़ी व महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें वे इस अनुभव से पूरी तरह से चूक जाते हैं। धन्यवाद।